Capricorn and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी monthly prediction video January 2026 की. And wishing you all Capricorns a very happy new year 2026. I wish, I pray and I dream कि आपकी सारी wishes पूरी हो जाए इस साल. और जिन भी Capricorns का birthday जनवरी में होता है, wishing you all Capricorns a very very happy birthday. ठीक है कैप्रिकॉन, शुरुआत करते हैं आपका जनवरी से कि आपका जनवरी ओवरऑल मंथ कैसा रहता है, क्या क्या एनर्जीज हैं, क्या क्या प्रिडिक्शन है, क्या क्या हो सकता है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. पहले देखते हैं आर्कटाइप डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके लेट्स सी आर्कटाइप डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके ओके लेट्स सी. यू गॉट द अर्थ्स हार्ट एनर्जी. मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कैप्रिकॉर्न कि आपकी लाइफ में जनवरी ऑनवर्ड से काफ़ी स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है. स्पेशली मेंटल स्टेबिलिटी. अगर आप बहुत भयभीत रहते थे, परेशान रहते थे, स्ट्रेस में काफ़ी रहते थे अपने लाइफ के टूवर्ड्स, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही. मेंटली इमोशनली काफ़ी स्टेबल हो रहे हो. आपकी लाइफ में अगर कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती थी कि कुछ भी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो जनवरी ऑनवर्ड्स में इससे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी. जो ब्लॉकेजेस, अननेसेसरी ब्लॉकेजेस थे आपकी लाइफ में कि कहीं भी गए, टायर पंक्चर हो गया या ये हो गया या वो हो गया, तो वो सब चीज़ें, वो घटनाएं नहीं होंगी. एंड एक स्टेबल एंड एक बैलेंस आते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में. दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न विद द अर्थ्स हार्ट एनर्जी. कहीं ना कहीं जो बहुत टाइम से कैप्रिकॉर्न, मेरे हिसाब से आप लोग अपना ना आई एम सेंसिंग एंड सीइंग कि आप अपना दिल ओपन अप कर रहे हो. शायद बहुत से टाइम से आप लोग सिंगल थे और आपको था कि नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी, नहीं मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है, मुझे सिर्फ काम पे फोकस करना है. नाउ यू आर इन दिस एनर्जी कैप्रिकॉर्न की नहीं यार, अब बात करते हैं लोगों से. मे बी मेरे हिसाब से नॉट इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, बट आपका वैसा भी होगा कि चलो अब नए फ्रेंड्स बनाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, या लव रिलेशनशिप के जोन में किसी को ढूंढते हैं, तो मे बी आप बात करते हुए दिख रहे हो लोगों से. नए कनेक्शंस बनाना इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप्स एंड इवन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मुझे यहाँ नजर आ रहा है कैप्रिकॉर्न. दूसरा, फैमिली में बहुत खुशियां आ रही. अर्थ एलिमेंट है, अर्थ हार्ट एलिमेंट है. इट मीन्स फैमिली में स्टेबिलिटी, फैमिली में खुशियां आ रही. ये जनवरी 2026 में ये चीज सारे जोडिएक साइंस में है कि सबकी फैमिली में बड़ी खुशियां रहेंगी, बहुत पॉजिटिविटी का माहौल रहेगा. ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका गार्डनिंग में, प्लांट्स के साथ टाइम्स आप स्पेंड करोगे, नेचर में जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आप हील होगे. सो दैट्स एन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू. ग्रेट. नाउ लेट्स चेक ओशो डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी ओशो डेक से क्या मैसेज आ रहा है फॉर कैप्रिकॉर्न. ओके लेट्स सी. ओके यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग एनर्जी. दैट्स वेरी नाइस. देखो वही ना जो मैंने यहाँ पे बोला, आप अपने कंफर्ट जोन से, अपने शेल से निकलते हुए दिख रहे हो. देखो ये बर्ड है, यहाँ पे इसकी जो बार्स थी वो खुल गई हैं. अब ये बर्ड सोच रहा है उड़ान भरने को, इस ग्रुप को ज्वाइन करने को. जो मैंने यहाँ पे बोला सेम, देखिए इमेज भी सेम आई है. इमेज आप अगर आप इमेज भी देखेंगे कि ये बर्ड निकल के इस ग्रुप के पास जाना चाहते, तो आपका सोशलाइजिंग करने का जो नेचर है वो बढ़ते हुए दिख रहा है. दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वट आई एम सीइंग ओवर हियर इज कैप्रिकॉर्न कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हुए दिख रहे हो. शायद पहले आप कुछ भी रिएक्ट कर देते थे, कुछ भी बोल देते थे. नाउ यू आर इन दिस एनर्जी कि आप खुद को समझते हुए दिख रहे हो और दूसरों की भावनाओं को भी समझते हुए दिख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं गए और किसी ने आपसे गुस्से में बात कर ली, तो आप उसमें ओवर रिएक्ट नहीं करोगे. आप समझोगे कि क्या कारण हो सकता है जिस वजह से सामने वाला इंसान मेरे पे गुस्सा कर रहा है. तो जिसे कहते हैं ना, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, एक एम्पैथी डेवलप होना, वो आपकी बढ़ रही है. दूसरा, तीसरी एनर्जी, आपका इंट्यूशन लेवल डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है कैप्रिकॉर्न जनवरी मंथ में. अंडरस्टैंडिंग इज ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है. खुद को भी, आप खुद के लिए भी बहुत केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बन रहे हो और दूसरों के लिए भी बन रहे हो. अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, स्ट्रेंजर्स के लिए भी आप बहुत अंडरस्टैंड कर रहे हो उनकी भावनाओं को और उनकी सिचुएशंस को. ग्रेट एनर्जी कमिंग अप फॉर यू कैप्रिकॉर्न. इमोशनल इंटेलिजेंस 10 on 10 हो रही है आपकी. एंड लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, monthly prediction for Capricorn in the month of
January 2026. Let's cut the deck. 1 second. Let's see what you got. You got the Seven of Wands energy. Second, Three of Swords energy, and you got the World. World बहुत बार आया इस बार की एनर्जीज में. बॉटम ऑफ द डेक इज द Four of Wands. Four of Wands की एनर्जी, तो अगर आपकी या आपके घर में से किसी के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था या फिर रिश्ते की बात चल रही थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप या आपकी फैमिली में से किसी का रिश्ता फिक्स होते हुए दिख रहा है. ये भी दिख रहा है कि बहुत सी शादियां अटेंड कर रहे हो जनवरी में. सो ग्रेट एनर्जी. इवन फैमिली में खुशियां दिख रही है. सो दैट्स अ ग्रेट एनर्जी कमिंग अप फॉर यू नाउ. Great. Okay. Capricorn, something is interesting going on in the month of January. With the world energy, जिनका मुझे बहुत सी ट्रैवलिंग प्लान्स दिख रहा है, या तो आप लोग जनवरी में ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, या जनवरी में आप अपनी टिकट्स एंड फ्लाइट्स एंड एक्सेट्रा या ट्रेन बुक करते हुए दिख रहे हो कहीं ट्रैवल करने की. दूसरी एनर्जी, कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, कुछ बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी लाइफ में आ रही है, जो जिसका बहुत बेसब्री से, बहुत महीनों से या बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि वो कब होगा, कैसे होगा, कब मेरे लाइफ में ये ब्लेसिंग आई. तो कुछ बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है. थर्डली, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है. आप जैसे भी दिखते हो, जैसे भी हो, आप अपने कॉन्फिडेंस से अपनी लाइफ जीते हुए दिख रहे हो. ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आई एम गेटिंग लैंग्वेजेस एनर्जी. आई डोंट नो व्हाई आप नई लैंग्वेज सीखते हुए दिख रहे हो. दैट्स अ ग्रेट एनर्जी. शायद आप कर्नाटक रहते हो क्या, कि आपको कन्नड़ सीखनी पड़ रही है. दैट कैन बी अ केस. बट नई लैंग्वेज सीखते हुए दिख रहे हो, वो सिर्फ एक सरकाजम था. दैट्स इट. एनीवे, ये जो लैंग्वेजेस के ऊपर एंड रिलीजन के ऊपर जो इतना लड़ाई झगड़ा ये सब हो रहा है, ये सब बंद हो जाना चाहिए. जो मेन मुद्दे हैं हमारी कंट्री के, विच इज एजुकेशन, पॉवर्टी, वुमेन सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी, उस पे बातचीत होनी चाहिए, उस पे रिफॉर्म्स आने चाहिए. बट एनी विच वेज, विद द ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अपनी मदर्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है. इवन फाइनेंसेस बेटर हो रहे हैं. मुझे ये नहीं दिख रहा वो छप्पड़ फाड़ पैसा मिल रहा है, बट फाइनेंसेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका डेफिनेटली स्ट्रांग हो रहा है. द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गुड ब्लेसिंग्स. तो अच्छी ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव एनर्जीज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना जनवरी मंथ व्यतीत करते हुए दिख रहे हो. विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, मुझे यहाँ पे वही दिख रहा है. सी, देयर इज दिस एनर्जी ऑफ हीलिंग. मैंने क्या बोला कि आप बहुत टाइम से अकेले थे. शायद आपका पास्ट खराब था, या फिर आपका ऐसा था कि किसी ने आपको हर्ट किया, धोखा दिया, बिट्रे दिया. नॉट जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप के टर्म्स में, मे बी बिजनेस के टर्म्स में, या किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया. तो अब आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि मुझे अब अपने आप को हील करके अपने आप को आगे बढ़ाना है. यू आर इन दिस एनर्जी विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स कि यार अकेले कितना रहा जाए, कितना अकेले रहा जाए, या कितना अकेले बैठा जाए, कितना अपने आप से टाइम स्पेंड किया जाए, कितना हम पास्ट को लेके रोएं. कभी ना कभी तो हील करना पड़ेगा ना. कभी ना कभी हमें अपनी लाइफ में दूसरे लोग चाहिए ना, जस्ट फॉर फॉर सोशल. देखो, एट द एंड ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल. लाइक वी नीड पीपल अराउंड अराउंड अस, वरना हम एकदम लोनलीनेस से मर जाएंगे. तो यहाँ पे आपकी वही थिंकिंग है कि अब टाइम आ गया है टू फाइंड न्यू पीपल, टू फाइंड न्यू फ्रेंड्स, टू फाइंड न्यू पीपल जिनके साथ आप मिल सको, बात कर सको, घूम फिर सको. सो ये एनर्जी आ रही है आपके लिए. एंड यहाँ पे थर्डली मैं यहाँ पे बोलूंगी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दूसरे को अंडरस्टैंड तो कर रहे हो, बट सम ऑफ यू केप्रिकॉन, आप शायद कुछ ऐसी चीजें बोलते हुए कर रहे हो या करते हुए दिख रहे हो जिससे आप सामने वाले को हर्ट कर सकते हो. आई एम सेंसिंग कि आप गोस्ट कर सकते हो लोगों को, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे. मतलब भागते हुए दिख रहे हो दूसरों की लाइफ से. देखो, अगर किसी को अपनी लाइफ से भगाना है ना, उनके मुंह पे बोल दो कि यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग टू यू एंड गुड लक, टेक केयर. वो ज्यादा बेटर होता है. घोस्टिंग कर देना, बात ना करना, वो एकदम फट्टू लोग करते हैं. तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप, जिसे कहते हैं ना भगोड़ापंती करना, और एकदम छोड़ देना और चले जाना, एकदम सामने वाले की कदर ना करना, वो सब एलिमेंट या तो आपके साथ होते हुए दिख रहा है, या तो आप करते हुए दिख रहे हो. अगर आपके साथ हो रहा है तो लेट गो कर दो, ब्लॉक कर दो एंड सीधा मूव ऑन करो. ये गाइडेंस है. एनी विच पेस विद द सेवन ऑफ वंस एनर्जी, देखो मुझे तो दिख रहा है वर्क प्रेशर बढ़ रहा है. मतलब अगर आप जॉब बिजनेस कर रहे हो तो काम का प्रेशर बढ़ रहा है. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. मुझे दिख रहा है आपको ओवरवर्क करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा. जो पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग का, तो पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं है. पढ़ना उतना ही है, बट आपको लग रहा है अरे इतनी पढ़ाई हो गई, हम कैसे करेंगे. करना तो पड़ेगा ही ना, पढ़ना तो पड़ेगा. तो पढ़ाई लिखाई का प्रेशर एंड वर्क का प्रेशर डेफिनेटली बढ़ रहा है.
दूसरा मुझे दिख रहा है कि अगर आपका काम करने में मन नहीं है ना, तो आपके जो बॉसेस हैं, वो आपका बहुत दिमाग खाते हुए दिख रहे हैं, आपके ऊपर और प्रेशर क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं कि कैप्रिकॉर्न आपको काम करना पड़ेगा। तो वो प्रेशर ना बनाए, इससे अच्छा आप वो काम जल्दी से जल्दी कर दो, बेटर होगा। ऑल्सो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। आई नो यू आर बिकमिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग, बट अगर गुस्सा हुआ, आप गुस्से में ऐसी चीजें बोल सकते हो, कर सकते हो, जिससे एट द एंड आप ही का नुकसान होगा। सो ये सब चीजें ध्यान देना। रेस्ट, जनवरी आपका अच्छा पॉजिटिव मंथ दिख रहा है। सो दिस वाज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।